1 घंटे की ड्राइव में कोई 5 टनल्स गुजर, बट देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लेकिन अभी तक वो लाइट आई नहीं। हाँ, तो कोई बंदा भी नहीं दिख रहा है इस गाँव में। उसमें एक ऑथर ने लिखा है कि व्हाई वुमेन कैन नॉट रीड मैप्स। सकते हैं बहुत ही बारीकी से स्टोन वर्क हुआ हुआ है। Kullanamayız. İçeri aynı benim. स्मेल आ रही है बकरा ईद की। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? चर्च। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मैंने कहा शेर है कि कुत्ता है, कुत्ता शेर। आगे कुत्ते भी शेर लग रहे हैं इनको। एक सेकंड, इस पे रास्ता लगा दो। क्या लगाऊं? सिवास नहीं। जो भी वो तुम्हारी वो मस्जिद है ना नाम, उस मस्जिद का नाम लगा दो डायरेक्ट। बाहर रुक जाए। बहुत ही, एक तो ज़बरदस्त मौसम हो गया है और दूसरा है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है। गाड़ी में प्रेशर फील हो रहा है गाड़ी। हाईवे भी बड़ा क्लास का है। ये प्रॉपर हाईवे इस तरह का नहीं है, मोटरवे टाइप, लेकिन ये है कि छोटे छोटे गांवों से होता हुआ गुजर रहा है। लेकिन बड़ी मज़ेदार राइड है। कुछ नहीं, अभी 1 घंटे की ड्राइव में कोई 5 टनल्स गुजर चुके हैं, बल्कि 1 घंटे में 40 मिनट की ड्राइव हुई है। अभी 5 टनल्स गुजर चुके हैं, काफ़ी लंबे लंबे हैं। 2-2.5 किलोमीटर। टनल का अलग नाम है, सिकाना टनल। से सेंटर जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ से अब सेंटर बीच में जा रहे हैं। हमें जाना थोड़ा साउथ की तरफ भी है। ये बड़ा खूबसूरत, इसमें हर दूसरा टनल है, इसके बीच में ये आया है ब्लू कलर की लाइटिंग। पता नहीं क्या लोगों को साइट सीइंग के लिए बोला है, क्योंकि बहुत लंबा टनल है। अभी 2 किलोमीटर इसमें गुजर चुके हैं अंदर ही, लेकिन अभी भी पता नहीं, मुझे दूर दूर तक कोई रोशनी दिख नहीं रही है, तो कितना लंबा चलेगा। सेम टनल चल रहा है, 7 किलोमीटर हो चुके हैं। टनल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 10 किलोमीटर हो गए, 12 किलोमीटर हो गए। खैर मैंने कभी इतने लंबे टनल में ड्राइविंग नहीं करी, और मुझे खैर ये भी नहीं पता अभी और कितना लंबा चलेगा। चलता ही चला जा रहा है। बट देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। लेकिन अभी तक वो लाइट आई नहीं। 1 किलोमीटर। फाइनली लाइट नजर आ गई 17 किलोमीटर के बाद। 18वां किलोमीटर है, 18 किलोमीटर का टनल। एक इंजीनियरिंग मार्वल है खैर ये भी, पहाड़ को इतना लंबा काटना। तो बड़ा ही वैसे लेकिन खूबसूरत दिन है आज। धूप निकल रही है, कहीं कहीं जाके थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा मौसम है। ये वाली जो रोड है मैं इसको स्नेक रोड कहता हूँ। ये स्नेक की तरह बिल्कुल इसमें कर्व्स आते हैं। सामने बड़ी खूबसूरत पीक नजर आ रही है। अभी हल्की हल्की बर्फ भी है, बस ये इसी महीने है, थोड़ी थोड़ी सी रह गई, ये पिघलने वाली है कुछ टाइम में। चलें जी, 2 सवा 2 घंटे की ड्राइव हो गई है। एक अच्छा व्यू आया था तो हमने कहा यहाँ गाड़ी रोकें अपनी,
गाड़ी को भी रेस्ट दें, पीछे काफ़ी चढ़ाई थी, और व्यू का भी थोड़ा सा नज़ारा लें। पीछे स्नो कैप्ड पीक्स नज़र आ रही हैं। बस ज़रा सी रह गया है, उसके बाद अभी कुछ दिनों में ये सारा पिघल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम इतना सर्द नहीं है। ऊपर से नॉर्थ की तरफ से हम आ गए, अभी भी यहाँ पे तकरीबन ऐसे ही कोई 20 डिग्री चल रहा होगा, लेकिन सर्दी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अच्छा व्यू है, काफ़ी ड्राइव भी अच्छी चल रही है। अभी यहाँ से 3.25 घंटे का रास्ता हो रहा है। बड़ा ही खामोश सा इलाका है। हमारा पाकिस्तान के स्टॉक का आखिरी बिस्किट बचे हुए हैं, कुछ रियो और ओरियो, और ये ईरान की चॉकलेट्स हमने ली थी यहाँ पे। ईरान के स्टॉक की लास्ट चिप्स भी ख़त्म हो गए। बस अब यहाँ से इसके बाद मैंने इनको कह दिया था जब तक ये स्नैक्स ख़त्म नहीं होंगे तो और नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि गाड़ी में बहुत कुछ हो रहा है। तो बस अब ये ख़त्म होंगे फिर हम टर्किश चीज़ों पे आएंगे। चलें जी, हमारी ड्राइव शुरू हो गई है। 3 घंटे 10 मिनट की ड्राइव रह गई है। बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद, ये ट्रेडिशनल टर्किश स्टाइल है मस्जिदों में। चलो जी, ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट पे आ गई हैं आज समिया की। स्नेक रोड पे ड्राइविंग कर रही हैं आज ये पहली दफ़ा। आज ये भी स्नेक रोड कौन कर करके रहेंगी। अल्लाह अल्लाह। आगे हमारे ओवरलैंडिंग वाले की किसी की गाड़ी जा रही है। इनके पास पूरा सेटअप है, ऊपर इन्होंने पूरा बेड बनाया हुआ है, ये पैक करा हुआ है अभी। लेकिन ये जब कहीं पे रुकते होंगे तो ये लोग इसी को खोल के इसी में लेट जाते हैं। एक और छोटा सा गांव आ गया है, ये गूगल हमें बड़ा ही कोई घुमा के ले आया है। यहाँ तो कोई बंदा भी नहीं दिख रहा है इस गांव में। अभी तो बन रहा है कहाँ? कोई अबैंडन्ड विलेज टाइप जगह है ये। लेकिन है सारी चीजें, लेकिन एक बंदा नहीं दिखा अभी। ये सामने आंटी दिखी है, बहुत बूढ़ी सी एक, उनकी जानवर भी है, नहीं उनकी बत्तखें हैं, और उन्हीं की बत्तखें हैं साइड पे। इधर 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 राइट से हाँ, तो सामने से लो ना। Merhabalar. Komutanım. Gönderiyorum. Devam edelim. चल चेक किया उसने नहीं? मैं पूछ रहा पीछे वाले से क्या करूं, उसने कहा जाने, बाहर की गाड़ी है। चलें जी, हमारे सिवास पहुंचने में सिर्फ 50 मिनट रह गए, या फिर हम जो समझ रहे थे कि हम सिवास की तरफ जा रहे हैं। हमारी ड्राइवर दूसरी मेरी आंख लगी हुई थी। एक जगह हम लोग रुके, वहाँ पुलिस का चेक पॉइंट था, हमने वो क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद मैंने बोर्ड पे देखा, मैंने कहा सिवास 250 किलोमीटर लिखा हुआ है। टाइम 50 मिनट है। 50 मिनट में 250 किलोमीटर तो नहीं होने वाले थे, क्या सीन है। मैंने जीपीएस देखा, जीपीएस पे 50 मिनट आ रहे हैं। जीपीएस बंद करके देखा तो जहाँ हम लोग जा रहे थे वो सिवास नहीं था, वो कोई और जगह थी, सिवास से बिल्कुल दूर, देवरगी नाम से।
तो एक बुक है, उसमें एक ऑथर ने लिखा है कि व्हाई वुमेन कैन नॉट रीड मैप्स, वो इसीलिए लिखा है। सुबह जीपीएस पे रास्ता इन्होंने लगाया था क्योंकि हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। आपने कहा चलो एक एक सेकंड, मैंने कहा चलो कुछ तो लगाओ, का मतलब ये था कि सिवास के अंदर कुछ लगा दो। इन्होंने दिविरगी नाम की एक जगह पे एक मॉस्क लगा दी, ग्रेट मॉस्क ऑफ दिविरगी, जो कि सिवास से 2.5-3 घंटे दूर है। क्या बात है। तो अब हम वहां से बिल्कुल डिटूर होके, अभी भी हमारा सफर जो 50 मिनट का था वो 2.5 घंटे का रहता है। पीछे से मुस्कुरा रही है, गाड़ी भी नहीं छोड़ रही है। सो रहा है इसलिए। रास्ता नो डाउट खूबसूरत बहुत है। अल्लाह ताला ने यही दिखाना था, हाँ, इसीलिए देखिए इसमें कोई मसला जिसमें हम आ रहे थे वो रूट भी कोई खराब नहीं था, वो भी बहुत अच्छा। जाके पता चलेगा, अब तो जाके पता चलेगा, लेकिन ऐसी खूबसूरती तो बस ये हो गया हमारे साथ। लेकिन इस बहाने हुआ ये कि माउंटेन ड्राइविंग अच्छी हो गई है समिया की। फुल चढ़ाइयों पे गाड़ियां चढ़ रही हैं और नज़ारे खूबसूरत चल रहे हैं। आपको जो पता होता है अल्लाह ताला घुमा के लेके जाएगा। सही बात है, उस पे कोई तो ना मानो कोई ना। बेहतरी ही होगी इसमें कि हमारा रास्ता दूसरा आ गया। और जहाँ टर्न आना था उस वक्त आपको सुला दिया मैं सो रहा था उस टाइम पे। क्या? उस वक्त देखते कुछ करते नहीं, पक्का इधर ही जाना है। टक्की टक्की टक्की। अब ये भी पता है कि वो दिविगरी सिवास प्रोविंस में ही आ रही है। ये जीपीएस गलत नहीं लगा था, वो बस ये हुआ है। सुन लिया आपको? अब सारी खवातीन को वो कर रहे हैं, जबकि मैप मैंने बिल्कुल सही फॉलो किया है। अगर आप पुश नहीं करते ना जल्दी कुछ 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 तो लगाओ, मैं कहाँ जाऊँ, तो ये नहीं होता, खुद लगा लेते। मेरी गलती थी आज के, मैंने आज मैप नहीं लगाया था। थोड़ा जल्दी गाड़ी निकाल ली थी मैंने पार्किंग से। मैंने रास्ते में क्या गाड़ी शुरू होते ही कह दिया था सिग्नल पे कि बोला भाई था। मैप लगा लो जरा, मैं गाड़ी स्टार्ट कर ली है। तो मैंने मेरी ग्रेट गलती थी, मॉस्क मैंने मान ली है। सिवास प्रोविंस में लगा दी, शहर दूसरा हो गया। टर्की के सुनसान पहाड़ों में हम और हमारी गाड़ी, तने तन्हा मुसाफिर। और ये वादियाँ, Wow, like seriously, wow. हम दिवरी की आ गए हैं हम लोग। हमें यहीं आना था यहीं आना था हमें। ओरिजिनली। मॉस देख लो। ये जितनी बातें समिया को बोली गई थी हमने, सबने मिल के जो बोली है, खवातीन में भी बात आ गई थी, वो सब गलत हो गई है। क्योंकि सही एड्रेस लगाया था। चलें जी, जो चीज़ हम देखने आए थे वहाँ तक हम फाइनली सही पहुँच गए। रास्ते में हमें कुछ डाउट हो गया था, लेकिन वो डाउट क्लियर हो गया। ये सामने मस्जिद नज़र आ रही है, ये है उलू जामी। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है और ये तकरीबन कोई 750 से 800 साल पुरानी मस्जिद है, 12th या 13th सेंचुरी की। यहाँ पे टूरिस्ट्स की गाड़ियाँ भी आई हुई हैं और बसेस भी आई हुई हैं मस्जिद देखने। चलते हैं। सुबह हम लोग ट्रैबज़ोन से निकले थे सिवास की तरफ आने के लिए। सिवास में जो हमारा स्पॉट था सिवास आने का मकसद वो ये था कि यहाँ पर एक मस्जिद है उलू जामी के नाम से, और वो एक छोटे से टाउन दिवरिगी में वाक़ है। ये मस्जिद की मेन एंट्रेंस है जो इस वक्त ओपन है तमाम विज़िटर्स के लिए और नमाजियों के लिए। यहाँ से जा सकते हैं और हर एंट्रेंस पे उतना ही खूबसूरत स्टोन कार्विंग्स हुई हुई हैं। ये मस्जिद अपने एक्सक्विजिट स्टोन वर्क और आर्किटेक्चर की वजह से मशहूर है। इसमें देख सकते हैं बहुत ही बारीकी से स्टोन वर्क हुआ हुआ है। इसकी उस वक्त बनाने वाले लोगों की वो अपने ज़माने के इतने ज़्यादा अपने वक्त से आगे और
जीनियस आर्किटेक्चर उन्होंने बनाई इस तरह है। उनको नॉलेज इस तरह की थी कि यहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है सामने शीशे में, और वो शीशे से बाकी 3 मीनारों वहाँ स्टार्स से आ रही है। और आप गौर करें, बाकी में इसमें नहीं दिख रही, लेकिन ये पूरा एरिया जो है ना, ये इस वक्त लाइट पिंक और पर्पल हुआ है। ये मस्जिद की ईस्ट साइड एंट्रेंस है और इस पे भी बेहतरीन पत्थर पे जो काम हुआ है कार्विंग का, बहुत ही बारीकी से हुआ गया है। दिवरिगी जो शहर है ये बेसिकली 9th सेंचुरी में बना था, जब यहाँ पर बाइजेंटाइन रूल था। लेकिन जब बाइजेंटाइन रूल की डिफ़ीट हुई थी 12th सेंचुरी के अंदर, उसके बाद यहाँ पे जो सेल्जुक्स थे वो यहाँ पर आके आबाद हो गए थे और उन्होंने इस एरिया की तामीर व तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया था। इस मस्जिद से भी हमें यही दिखता है, इसके आर्किटेक्चर से और इसकी देखने से इंस्क्रिप्शंस और जितना भी इस तरह का स्टाइल है। ये बेसिकली जो सेल्जुक एरिया था कोनिया, टर्किश हिस्ट्री में सेल्जुक एरिया बेसिकली ये था जो कोनिया का एरिया है, इसको पूरे को रूल करते थे वो लोग, और उनकी पावर बहुत बड़े रकबे पे फैली हुई थी। तो सेल्जुक का ये आर्किटेक्चर जो है ना, ये मशहूर था उस टाइम पे। उसी टाइम पे यहाँ पर जब माना जाता है कि बहुत अच्छे हिस्टोरियन बेसिकली आर्ट लवर्स जो थे, आर्टिसंस, हिस्टोरियन नहीं आर्टिसंस यहाँ पे आके बसे थे, जिनको बहुत ही आर्ट की समझ थी और आर्ट का शौक़ था बेइंतहा। तो उन्होंने इस तरह की मस्जिदें यहाँ पे इस एरिया में तामीर करी थी और ये उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल था। उस टाइम के जो जितने भी रूलर्स थे उनका ये भी मानना था, रूलर्स क्या जो बाकी लोग थे उनका भी, कि मस्जिदें क्योंकि अल्लाह ताला का घर है तो ये एक हीलिंग की जगह भी होती है। इसीलिए उन्होंने इस मस्जिद के साथ ही एक इसकी जो क़िबला वॉल है ये वाली, इसके साथ ही इन्होंने एक यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी तामीर किया था जिसका नाम दारुल शिफा है, और इसको हाउस ऑफ हीलिंग कहा जाता था, जो दारुल शिफा कहलाता है। ग्रेट मॉस्क एंड दारुल शिफा, ये इसका पूरा नाम है अभी भी। ये हॉस्पिटल की रिसेप्शन एरिया था यहाँ पर, ये इसका मेन हॉल था। उसी के हॉल के बीच में इन्होंने एक फाउंटेन बनाया हुआ है जो कि उसी वक्त का बना हुआ है जब ये मस्जिद तामीर की गई थी और हॉस्पिटल बनाया गया था। हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल ये ऊपर जाके एक वॉल्ट भी यहाँ पे तामीर किया गया है, जो है एक मस्जिद और हॉस्पिटल के बीच में अंदर की तरफ जाके एक दीवार लगती है जहाँ पर एक मौजूलियम भी है जिसमें कब्रें हैं। बेसिकली जो तुरान मलिक उस टाइम के जो बादशाह थे जिन्होंने यहाँ पर तकरीबन 60 साल के करीब रूल किया था, उनकी बेटी थी, उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी इस हॉस्पिटल की। उनकी भी ख़बर यहीं पे है और उनके जो हस्बैंड माने जाते हैं अहमद शाह, उनकी भी ख़बर यहीं पे है। मस्जिद के आर्किटेक्चर की जो ख़ास बात थी कि बाहर इस वक्त टेम्परेचर तकरीबन कोई 25-26 डिग्री चल रहा है, लेकिन अंदर ऐसा चल रहा था कि 16 से या उससे भी कम पे एसी चल रहा है, बेइंतहा ठंडी। एक तो ये पुराने ज़माने के आर्किटेक्चर इसी तरह से होते थे और उसमें इसी चीज़ का ख्याल रखा जाता था कि रोशनी का और हवा का। तो मस्जिद अंदर से बिल्कुल ठंडी हो रही है, कोई पता नहीं चल रहा कि बाहर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है या क्या। पाकिस्तानी Türkiye'de yok bu. Pakistan. Yes, right side. Oh, right side. Ha, sağ taraf binebilir miyim bir direksiyon şöyle? बना Hadi biz kullanamayız. İçeri aynı benimkiyle. Ayjob, Doctor, Polizay. डॉक्टर, He. नाइस टू मीट यू। की Ha, Star Stop yok. Bu 7. 7, ओके 17. Sizin 2021. 2020 21 1. Bizimki 17 27. ओके। इनको भी दे दे, एक और भी दे दे। Turist टूरिस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान यूके ड्राइव bütün aynen. Pakistan Türkiye children. Kardeş. Children. Kardeş. Friend. yes. Kanki brother. İyi günler. नाइस टू मीट यू, थैंक यू Bizim de Instagram, Facebook var. थैंक यू। Thank you. सलाम Selamünaleyküm. सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बंदा गाड़ी देख के आ गया, कह रहा है तुम्हारी 1.8 है गाड़ी, मेरी 1.6 है।
फिर उसने कहा मॉडल देखा उसने कहा खोल के दिखाना ज़रा, खोल के दिखाई, वो रहा स्टीयरिंग दूसरी तरफ है और हमारी पुश स्टार्ट है। उस कहने लगा वो मेरी वाली देखो आके। उसने दिखाई, उसकी थोड़ा 2017 का मॉडल था शायद उसकी, और की स्टार्ट है उसकी। तो बड़ा वो हो रहा था, टर्किश बोलता है, डॉक्टर था ये, जो दूसरा बंदा था वो पुलिस में है। तो बड़ा देख के उन्हें एक्साइटमेंट हुई, अच्छा लगा ऐसे, बड़ा अनएक्सपेक्टेड। हाँ, बोलना का टर्किश पाकिस्तान भाई बाकी इसी तरह से लोग मिल जाते हैं आपको। चलो जी, मस्जिद हमने देख ली है, दिवरिगी से हम निकल रहे हैं। यहाँ नाइट स्टे करने का इतना कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर डेस्टिनेशन है वो है गाजियान्टेप। गाजियान्टेप जाना है हमें, तो वो यहाँ से है तकरीबन 5.5 घंटे दूर। क्या हमारे पास सनलाइट अभी इतनी है नहीं, तो हमने सोचा कि कोई बीच में ऐसा कोई स्पॉट हो जहाँ तक हम पहुँचें और सिर्फ नाइट स्टे करके सुबह ही निकल जाएं गाजियान्टेप के लिए, ताकि ड्राइव थोड़ी कम रह जाए। दिवरिगी में हम लोग रुकते, लेकिन ये कि फिर हमारे डे लाइट ज़ाया है बिलावजा में, फिर कल का दिन भी सारा ट्रेडिंग में जाएगा, तो उसको थोड़ा सा कम करते हैं और आगे चलते हैं। जहाँ भी देखते हैं कौन सी जगह लगाई है हमने। 2.5 घंटे पे एक जगह शहर दिखा रहा है ये थोड़ा सा बड़ा, वहाँ पे जाके देखते हैं होटल मिल जाए तो फिर अपडेट करते हैं। हमने इतना बोल दिया समिया को, लेकिन बाद में पता चला जो लोकेशन उसने लगाई थी वो बिल्कुल सही थी और हम लोग खोए नहीं थे। वो जब जहाँ से टर्न लेना था वहाँ पे खड़े होके देखा तो पता चला कि भाई ये तो यही वाली मस्जिद है। हमें वहाँ सिवास मेन शहर जाना ही नहीं था, सिवास एक प्रोविंस है, प्रोविंस के अंदर एक छोटा सा शहर है, वहीं जाना था। बिलावजा में मैंने लेडीज़ की ड्राइविंग को भी बोल दिया और डायरेक्शंस को भी, लेकिन वैसे ये सही बात भी है जो मैंने बोली थी, लेकिन यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं हुई क्योंकि हम लोग बिल्कुल सही पहुँचे थे। हमारा सफ़र चल रहा था अगले शहर जाने के लिए, ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो गया है। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ी है बिल्कुल पहाड़ पे, तो मैंने कहा यहाँ से व्यू तो देखें ज़रा सनसेट का। हम लोग बिल्कुल इस वक्त माउंटेन पास के टॉप पे हैं, दूर दूर तक गाड़ियाँ नहीं हैं सिवाय इस बेहतरीन सी गाड़ी के। वहाँ भेड़ों का रेवड़ है पूरा। बस अब मगरिब तकरीबन आधे घंटे में सूरज गुरूब हो जाएगा, लेकिन क्या व्यू है। मज़ा आ गया इस व्यू में। ये रहा वो भेड़ों का रेवड़, ये यहाँ पे नाइट स्टे कर रहे हैं। ये लोग भी सुबह निकल जाएंगी चरने, इसका चरवाहा भी यहीं कहीं होगा। Oh wow, this is so sweet. ये दो तो बिल्कुल ही करीब गाड़ी देख के भाग गई। ये सामने भी आ गया एक रेवड़ और। शीशा खोले मेरा। ये सब बकरीद की वजह से तैयारियां हो रही हैं और गधा भी चल रहा है साथ। ये चरवाहे के लिए। अल्लाह बेबीज भी है, so cute. टिंग टिंग। ओए बहुत बड़ा रेवड़ है। ओए अल्लाह। इसमें बकरे भी हैं, ये भेड़ है सारी। अमीन ये देखो, अमीन ये देखो, बकरे। अमीन बकरे इतने सारे। स्मेल आ रही है बकरीद की। अमीन सामने देखो, वो देखो, भागो भागो। Oh my God, this is so beautiful. Bye bye. Bye guys. Bye bye. See you. डॉगी भी आ रहा है, 2-3 डॉगीज हैं। 1640 मीटर की बुलंदी पे हमें रेवड़ मिला एक पूरा भेड़ों का। शीप टाइप ही लग रही थी, सारी शीप सी थी। हाँ, लेकिन क्या बात है, शेपर्ड। पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे आके मिला है ये। अब हम पूरी ढलान पे नीचे जा रहे हैं इसके बाद। चलिए जी, मलतिया हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन अभी तक तकरीबन आधा पौन घंटा हो गया, होटल नहीं मिला है। पहले वाले होटल गए, उसने पर पर्सन चार्ज कर रहा था, वो डबल चार्ज कर रहा था। दूसरे वाले अभी यहाँ एक अपार्ट होटल आए, यहाँ 2 लड़के मिले, उन्होंने कॉल करी ओनर को, तो यहाँ पे कमरा नहीं है।
अब तीसरे वाले पे चलते हैं। सर ये फाइनली 1.5 घंटे के बाद घूमने के बाद हमें होटल मिला है। पता नहीं इस शहर में क्या है ऐसा कि सारे होटल आज बुकड हैं। सैटरडे नाइट है लेकिन फिर भी इस कदर बुक, हर होटल जिसको फ़ोन करो बुक। 2 होटल पहले हमने विज़िट किए, वहाँ पे उन्होंने कहा कमरा नहीं है। फिर हमने कॉल करी 3-4 होटल्स पे, उन सब ने कहा नो रूम नो रूम नो रूम। एक होटल पे पहले आए थे, उन्होंने कहा टोक्यो होटल, उन्होंने कहा कि भाई इतने पैसे हैं। उन्होंने पैसे बताए, एक बंदे के 2000 लीरा, 2 बंदों के 4000। मैंने कहा ये क्या तरीका है, रूम तो 2 बंदों का ही होता है। उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही है। फिर बात करने पे उन्होंने 3000 लीरा कर दिए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए। हमने कहा नहीं यार ये तो बहुत महंगा हो रहा है। फिर हम लोगों ने पूरा शहर घूमा, जितने भी होटल गूगल पे आ रहे थे सब होटल्स गए, सब में कॉल करी। कुछ होटल गूगल पे आ रहे हैं लेकिन वो जाके फिजिकल लोकेशन शो ही नहीं हो रही काफ़ी सारों की। तो खैर आखिर जब कुछ नहीं हुआ तो फिर फाइनली हमने जो वही टोक्यो होटल था 3000 लीरा वाला, वही आके किया कि हमने कहा चलो रात तो गुजारे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। तकरीबन 11:15 बज गए थे, हमें 1.5-2 घंटे हो गए थे घूमते हुए। हमने कहा बस एक नाइट स्पेंड करती है यहाँ पे करते हैं और फिर आगे निकलते हैं इंशाल्लाह कल सुबह ही। होटल कुछ ख़ास नहीं है, होटल बहुत ही फजूल है वैसे, ना इसकी सर्विसेज हैं। जितने पैसे इन्होंने लिए हैं उसके हिसाब से होटल रूम बिल्कुल भी नहीं है, इसका 1/3 भी नहीं है ये। तो खैर बहरहाल हमें बस रात गुजारने के लिए जगह चाहिए थी, रात गुजार लेते हैं फिर सुबह निकलते हैं। जो स्टाफ है यहाँ का वो भी काफ़ी रूड है, रिसेप्शन वाला, उन्होंने भी काफ़ी मतलब रूडली बात कर रहे हैं, बदतमीज़ी से। उन्हें कोई वो तमीज़ वमीज़ है नहीं। वैसे खैर इन लोगों को इंग्लिश वैसे ही नहीं आती है, लेकिन ये कि वो बदतमीज़ी मतलब काफ़ी कर रहे हैं। तो खैर हम मजबूर थे, हमें रूम चाहिए था, तो फिर हमने कहा कि अब क्या, अब रूम तो ले, जब चेकआउट कर रहे होंगे तो फिर सुना के जाएंगे। तो खैर हमने बस अपना ये अब डिनर करते हैं। हमने रास्ते से ले लिया था अभी डोनर, आपको दिखा देते हैं। ये चिकन डोनर और फ्राइज़, बस ये हमने लिया आज। तो बस अब ये खाते हैं और फिर आराम करते हैं। लंबा दिन हो गया, कल यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे और फिर इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Bye. See you. See you. Thank you. See you. See you. Thank you. Thank you.